भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जो सुनने में आज के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन जब हम उसके पीछे की सही मतलब को समझते हैं तब पता चलता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य को दर्शाती है। ऐसे ही एक कहानी है देवी सरस्वती की, जिनकी शादी अपने ही पिता ब्रह्मा से हुई थी। सुनने में ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमय प्रेम कहानी को समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती कौन है। ब्रह्मा को हिंदू धर्म में सृष्टि का रचयिता माना जाता है। वो त्रिदेवों में से एक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, विष्णु पालनहार है और शिव संहार करते हैं। अब बात करते हैं सरस्वती की। सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी है। वो ब्रह्मा की पुत्री भी हैं और उनकी पत्नी भी। तो ये कैसे हुआ? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक सहयोगी की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने मन से एक स्त्री की रचना की जिसे सरस्वती कहा गया। यानी सरस्वती ब्रह्मा के मन से पैदा हुई थी, इसलिए उन्हें उनकी पुत्री माना जाता है। लेकिन ब्रह्मा को सृष्टि रचने के लिए ज्ञान और कला की जरूरत थी और सरस्वती उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह कर लिया ताकि वो उनकी सहयोगी बन सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में शारीरिक रिश्ता था? जवाब है नहीं। पुराणों में लिखा गया है कि ये एक प्रतीकात्मक रिश्ता है। ब्रह्मा का मतलब है सृष्टि का स्रोत और सरस्वती उसकी शक्ति है। बिना शक्ति के कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता, वैसे ही ब्रह्मा बिना सरस्वती के सृष्टि नहीं रच सकते। इसलिए ये विवाह दरअसल शक्ति और उनके स्रोत का मिलन है, न ही कोई सामान्य पारिवारिक रिश्ता। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। कहा जाता है कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गए थे और उन्हें देखने लगे। सरस्वती इससे शर्मिंदा हो गई और उन्होंने ब्रह्मा से छुपने की कोशिश की। वो इधर उधर भागी, लेकिन ब्रह्मा ने अपने 4 सिर बना लिए ताकि हर दिशा से उन्हें देख सके। ये देखकर सरस्वती ने आकाश की ओर उड़ान भरी तो ब्रह्मा ने 5वां सिर बना लिया। इस पर भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया क्योंकि ये अनुचित था। तभी से ब्रह्मा की 4 मुख वाली प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इस घटना के बाद ब्रह्मा को श्राप मिला कि उनकी पूजा नहीं होगी। इसलिए भारत में ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं, जबकि विष्णु और शिव के हजारों। सरस्वती माता ने भी ब्रह्मा जी से दूरी बना ली और वो विष्णु जी के पास चली गई। कुछ कथाओं में कहा गया कि विष्णु ने सरस्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये भी प्रतीकात्मक है। असल में सरस्वती ज्ञान की देवी है और विष्णु संरक्षक है। ज्ञान और संरक्षक का गठजोड़ ही समाज को आगे बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? दरअसल दोस्तों, ये पूरी कथा हमें बताती है कि ज्ञान और सृष्टि का रिश्ता कितना गहरा है। बिना ज्ञान के कोई रचना नहीं हो सकती, लेकिन जब ज्ञान का दुरुपयोग होता है तो विनाश होता है। जैसे ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर चीज की एक सीमा होती है। ब्रह्मा ने सीमा पार कर ली, इसलिए उन्हें श्राप मिला। आज के जमाने में देखें तो ये कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम कुछ भी रच सकते हैं, लेकिन अगर इस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो विनाश निश्चित है। जैसे परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनाई जा सकती है और बम भी। अगर हम बम बनाने लगे तो नतीजा भयानक होगा। यानी ज्ञान का उपयोग सर्जन के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। तो अगली बार जब आप ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुने तो समझें कि ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक है। ज्ञान और सर्जन का रिश्ता अटूट है, लेकिन इसका सम्मान करना भी जरूरी है, वरना ब्रह्मा जी की तरह हमें भी नतीजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मा और सरस्वती की अनोखी कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहेंगे।